आकर के बैठ गए, बहरे हो गए हैं, कान में सुनने की ताकत नहीं। संत महापुरुष क्या बोल रहे हैं कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। आंख में देखने की ताकत नहीं रही कि संत महापुरुषों का दर्शन करेंगे तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। दुनिया के दर्शन करते करते आंखें खराब हो गई, लेकिन जिनका दर्शन करने के लिए ये आंखें मिला था उनका दर्शन ही नहीं हुआ। तब बड़भागी नहीं है ये मनुष्य शरीर, तब दुर्भागी हो जाएंगे आप। तब उसी तरह से जो है बर्फ के तिल्ली के तरह फेंक दिए जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि समय रहते जो है अपना काम कर लो, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हु गहो गुरु नाम। ध्यान दीजिएगा, अगर सुखी रहना चाहते हैं 3-4 बातों को बढ़िया से याद कर लीजिए तो जीवन में सुखी रहेंगे, नहीं तो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। विदुर जी महाराज से पूछा, धृतराष्ट्र ने मंत्री था, उनसे पूछा तुम तो मेरे भाई भी हो और तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़े नीति से तुम चलते हो, नीति का ज्ञान तुम रखते हो, तो बतलाओ सुखी जीवन कैसे होगा, सुखी हम कैसे रहेंगे। तो विदुर जी ने कहा कि सुखी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। निद्रा, अधिक निद्रा नहीं लेना है, अधिक निद्रा। बहुत सोने वाले दुखी रहते हैं, जो बहुत सोते हैं उनको कितना नुकसान होता है, थोड़ा दर्शन करा देता हूं। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, चाहे साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, सबके लिए 24 घंटे ही बने हैं, सबके लिए 24 घंटे ही बने हैं, निर्धारित है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए 50 घंटे का दिन रात होता है और साधारण आदमी के लिए जो है 10-12 घंटे का दिन रात होता है, ऐसा नहीं, सबके लिए बराबर है टाइम। तो इसीलिए बहुत कम सोइए, जरूरत के अनुसार सोइए, तब तो ठीक है, नहीं तो जो अधिक सोते हैं वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, और जो अधिक सोते हैं उनका कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। विद्यार्थी यदि है वो यदि ज्यादा सोएंगे, पुस्तक पकड़ते ही नींद आ जाए, क्या याद कर पाएंगे वो, कहां से परीक्षा देंगे। जब बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं, केवल सोएंगे, पास नहीं करेंगे, तो कैसे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कैसे दुनियादारी चलाएंगे। यदि कोई ऑफिसर बन गया है, वो यदि समय से नहीं जगेंगे, सोए रहेंगे, मस्खरी करेंगे, तो समय से ऑफिस नहीं जाएगा। ऊपर के हाकिम उसको डांटेंगे, एक बार गलती हो जाएगी तो माफ भी कर देंगे। अब बार बार यदि गलती करेंगे, बार बार लेट जाएंगे, तो उनको जो है अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अधिक निद्रा नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं खूब खा लेते हैं, भंडारा कहीं हो रहा है तो जाकर के यहां नाक तक पूरन करे, इतना खा लेते हैं, उसके बाद कहते कहीं पलट जाओ, क्योंकि अब चल भी नहीं पाते हैं तो सो जाते हैं। तो क्या मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, खूब खा लो और जो है पसर जाओ। ये समय का जो है कीमत यदि नहीं रखेंगे, आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, केवल खाएंगे और सोएंगे इस मनुष्य शरीर को लेकर के,
तो आपका जो है जीवन जो है नरक बन जाएगा। कुंभकर्ण के तरह सो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, दूसरे के यहाँ खाने में तो सबसे आगे रहते हैं। साधु लोग तो सबसे आगे रहते हैं। साधु लोगों को देखें, खा खा करके एकदम से पेट बाहर आ जाता है बहुत बड़ा बड़ा। हम लोग कहते हैं बाबा आप लोग इतना खाते हैं, लेकिन आप लोग का पेट बाहर क्यों नहीं आता है? जितने भी बाबा लोगों को देखता हूं सब खा खा करके एकदम से पुलंट हो गए हैं, सबका पेट बाहर आ गया है, लेकिन आप लोग तो सूखते चले जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत खा करके सोने वाले का ही बाहर आता है, और उन्हीं को रोग बहुत ज्यादा पकड़ते भी हैं। परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत खाना भी नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? बहुत लोग केवल खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते हैं। हमारी सरकार भी गणना करते हैं कि जितने लोग खा करके, जितने लोग भूखे मरते हैं, उससे अधिक जो है खा खा करके मरते हैं। भूखे लोग उतने नहीं मरते हैं जितने खा खा करके मर जाते। इतना खा लेते हैं कि जो है उनका प्राण ही बाहर निकल जाता है। यह स्थिति है। मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इनका यदि सदुपयोग नहीं करेंगे, खाना पीना और सो जाना यह काम है पशु समान। पशु के तरह खाओ और सो, इसके लिए नहीं मिला है। यदि कोई साधु खाता है और सोता है, उनके लिए भी वही नियम लागू होता है, वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है। महापुरुष कहते हैं कि खाओ, बहुत कम भी मत खाओ कि शरीर जो है जर्जर हो जाए, और इतना मत खा लो कि जगह ही नहीं बचे। बीच का भोजन होना चाहिए, संतुलित भोजन लीजिए और सात्विक भोजन लीजिए, तब जो है आपका मन और मस्तिष्क जो है वह उर्वरा होगा, पवित्र रहेगा। कुछ सोचने विचारने का जो है क्षमता अंदर में आएगी, ऊर्जा जो है वह तेजस्वी होगा। और नहीं तो जो बहुत खाते हैं उनकी बुद्धि जो है मोटी हो जाती है। केवल खाते हैं और जो सोते हैं उनकी बुद्धि मोटी हो जाती है। वो बढ़िया से सोच नहीं सकता है, आगे के लिए सोच नहीं सकता, बस किसी तरह से खाओ और पड़े रहो। मोटी बुद्धि हो जाएगी, विकसित नहीं होगी बुद्धि। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि खान पान को प्रथम संभालो। पहले खान पान ही ठीक करना पड़ेगा। हम लोग ज्ञान की बातें बहुत सुन लेते हैं, लेकिन व्यवहार की बातें नहीं सुन पाते। यह मानव जीवन मिला है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, हमें ध्यान रखना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है, माता पिता भाई बंधु हैं। अभी बाबा सुना रहे थे मेरे विषय में, मैं एक घटना सुनाता हूं। यहाँ मेरे पिताजी भी हैं। मैं जब छोटा था तो मैं भी बहुत सोता था। मैं 4-5 बजे तक सोए रहता था। तो पिताजी कभी कभी हमको कहते थे कि अरे तुम तो कहता है साधु बनेंगे, साधु इतना सोता है, तो तब साधु कैसे बनेगा तुम? ऐसे साधु होता है? तुम जो है 6 बजे तक सोते रहता है, ध्यान कब करेगा, सत्संग कब करेगा? इस तरह से पिताजी हमको बोलते थे, सुनाते थे, व्यंग करते थे। मैं तो छोटा था, लेकिन आज जो है गुरु महाराज की कृपा से यदि मैं रात के 12 बजे भी सो जाऊं तो बिना अलार्म के 3:30 बजे नींद खुल जाती है। 3:30-4 के बीच में नींद खुलना है। 1 बजे भी सोएंगे तो वही टाइम में नींद खुलेगा।
9 बजे रात में सोएंगे तो भी उसी टाइम में नींद खुल जाएगी, और दिन में सोते ही नहीं है, तो शरीर में चर्बी कहां से जमेगा? जो खूब खाते हैं, सोते हैं, खर्राटा लेते हैं, जहाज उड़ा रहे हैं खर खर, ये कोई मानवता है? ये तो पशुता है, खा करके पड़े रहते हैं। मनुष्य शरीर मिला है, बड़भागी ये तभी है जब हम मनुष्य बन जाएं। अभी आप सुन रहे थे कि हम भलाई करें दूसरे की, किसी के काम हम आ सकें, तभी तो हम मनुष्य हैं। हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं एक दूसरे से, यही मनुष्य है। और हम लोग तो पशु से भी गए बीते हैं। पशु यदि लड़ाई झगड़े कर भी लेते हैं, थोड़ी देर के बाद सब एक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कैसे हैं, एक बार लड़ झगड़ लिए तो दोबारा बात तक नहीं करते। अभिमान इतना, क्रोध इतना, जिसका ठिकाना नहीं। किस लिए मनुष्य शरीर मिला? यही सब करने के लिए। बहुत चले गए लड़ने वाले, झगड़ने वाले, अभिमान करने वाले, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे, झूठी तेरी शान, झूठी काया, झूठी माया, झूठा यह संसार, सब तो झूठे ही हैं। फिर झूठे के लिए क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? अगर लड़ना है, झगड़ना है, तो प्रभु के भजन के लिए लड़ो, अपने इंद्रियों से लड़ो, अपने दुर्व्यसनों से लड़ो, तब जो है आपको सफलता मिलेगी। अपने काम से लड़ो, क्रोध से लड़ो, चोर प्रवृत्ति से लड़ो, और जो है हम अपने जीवन में सत्कर्म करते रहें, सद्धर्म करते रहें, तभी यह मानव जीवन जो है सफल और सार्थक होगा। इसको महान बनाना है, इतिहास लिखना है, तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा। नहीं तो जन्म तो संसार में ले ही रहे हैं रोज, और मर भी रहे हैं रोज। कौन पूछता है उनको? कोई नहीं पूछता है। बहुत से बहुत समाज के लोग जानते होंगे कि फलाना व्यक्ति जो है इतना दिन तक रहा, उसके बाद चले गए। जब चले गए 25-50 साल के बाद पूछो तो कोई जानता भी नहीं है, कोई निशान नहीं बचता उनका। हम लोग कहते हैं वंश परंपरा, वंश चलाएंगे, संतान होगा तो वंश चलेगा। किसका वंश रहा है? रावण का वंश तो रहा ही नहीं। हम लोग कहते हैं वंश रहेगा, परिवार, वंश, किसका वंश रहा है? धन जननी जिन जाया रे सुत संत सखीरी। वंश तो संतों का होता है, नाम तो उनका है। आज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का वंश है। वंश मतलब जिनका नाम निशान रहता है, उसी का वंश का नाम होता है ना। जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। यदि किसी घर में साधु महात्मा जन्म लेते हैं, कोई भक्त का जन्म होता है, उसी का वंश जो है उज्जवल है, उसी की कीर्ति फैलता है संसार में। आज गुरु महाराज शरीर में नहीं है, इनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन आज इतिहास के पन्ने पर इनके माता पिता, इनके परिवारजनों का जो है नाम जो है अंकित हो चुका है। कब तक रहेगा? जब तक ये संसार रहेगा तब तक। लेकिन हम आपका कब तक रहेंगे? जब तक बेटा, बेटा के बेटा, पोता तक रहेंगे। उसके बाद कौन जानते हैं? आपसे पूछ दूं कि लकर दादा छकर दादा कौन था आपका, तो पता होगा आपको? किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। खत्म। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक का ही पता होता है, आगे और पीछे, उसके बाद का कोई पता नहीं। हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारे दादाजी जो आगमलाल सुतियार जी थे, उनके पिताजी कौन थे, और उनके पिता के पिता कौन थे,
उनको भी हम नहीं जानते हैं। खत्म। इसीलिए संत महापुरुष जो कहते हैं कि अपने जीवन काल में ऐसा कर्म कर लो, ऐसा कर्म कर लो कि इतिहास के पन्ने पर जो है तुम्हारा नाम अंकित हो जाए, तुम्हारे वंश का नाम जो है उजागर हो जाए, कभी मिटे ही नहीं। सब कुछ मिट जाए लेकिन ये नहीं मिटेगा। अमिट छाप छोड़ करके इस संसार से जाओ, नहीं तो जाना तो है ही एक दिन, सबको जाना है। काम करो, काम करो, दुनिया में कुछ नाम करो, ऐसा नाम करके जाओ। मरना तो सबको एक दिन है, जो जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा। लेकिन जिसलिए जन्म लिया है, जिसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, वो काम करके दुनिया से जाओगे तो सारी दुनिया जो है जय जयकार करेंगे, सारी दुनिया जो है रोएंगे आपके लिए। आप हंसते हुए संसार को छोड़ करके चले जाओगे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसें जग रोए। ये है मानव जन्म को प्राप्त करने का जो है सदुपयोग, कि ऐसा कर्म हम करनी करके चलें कि संसार के लोग मेरे लिए रोए, मैं हंसता हुआ जो है प्रभु के धाम को गमन कर जाऊं। ये कहां से होगा? इसी सत्संग से होगा। जिन्होंने सत्संग किया है उन्हीं का दुनिया में आज नाम है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर मिल गया, आप बड़भागी हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के भी यदि सत्संग मिल जाए तो कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। एक तो बड़भागी यह मनुष्य शरीर है ही, उस पर भी यदि सत्संग मिल जाए तो और भी विशेष बड़भागी आप हैं, क्योंकि इसी के लिए आपको यह मनुष्य का शरीर मिला है। यही कर्म करने के लिए, इबादत करने के लिए यह शरीर मिला है। इबादत है किसी नासाद को साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। कहते हैं कि सीखा है मुर्शद के कदम छूकर, अगर खुदा को पाना है तो पता खुद का लगा लेना। खुद का पता लगाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, अपना पता जानने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। हम दूसरे का पता लेते फिरते हैं लेकिन अपना पता ही नहीं है हमें, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। किसी बर्बाद को आबाद कर देना, जो बिछड़े हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, उनको सुधार देना। जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस मनुष्य शरीर को पाकर के दूसरे की भलाई करो, दूसरे का उपकार करो, परोपकार करो, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। दूसरे की बुराई नहीं करो, दूसरे का अपकार मत करो, और इस मनुष्य शरीर से जो है किसी को आघात मत करो। जितने भी संसार में जीव जंतु हैं सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, सबको परमात्मा ने अधिकार दिया है। अनअधिकार किसी पर जो अत्याचार मत करो। किसी भी धर्म को आप मानने वाले हो, सभी धर्मों में जो है कहा गया है कि दया करो सबके ऊपर। दया आह होना चाहिए हमारे अंदर में। मनुष्य के अंदर में ही आह होता है, दया होती है, रहम होता है। और राक्षस जो होते हैं उनके हृदय में रहम नहीं होता है, दया नहीं होती है। रहम करना सीखो, बेगुनाहों पर रहम करो। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है उनके ऊपर जो है आप जो है अत्याचार मत करो, नहीं तो उनका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कर्म का फल जो है वो परमात्मा देंगे, उनके लिए आप स्वतंत्र नहीं है।
जैसा कर्म हम करेंगे इस मनुष्य शरीर से वैसा ही फल हमको भुगतना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे बाबू हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, आप यदि कर्म अच्छा करोगे तो फल भी आपको अच्छा मिलेगा। जन्नत जाना चाहते हो तो दूसरे की भलाई करो, स्वर्ग जाना चाहते हो तो दूसरे की भलाई करो, जकात खैरात करो, दान पुण्य करो। जकात खैरात में क्या क्या आता है? लोग अन्न दान करते हैं, लोग पैसे धन दान करते हैं, लेकिन जिनके पास ये नहीं है वो क्या दान करेंगे? वो जकात खैरात क्या करेंगे? तो आपके पास यदि ज्ञान है तो ज्ञान दान करो, ये खैरात में दो, ज्ञान बांटो। जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान में पड़े हुए हैं, उनको ज्ञान दे करके जो है उनके बुद्धि को विकसित कर दो, सहायता कर दो। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। संत महापुरुष क्या दान करते हैं? ज्ञान का दान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में वस्तु अगर दान करते हैं तो कोई छीन करके ले भी सकता है उनको। यदि हम वस्तु का दान करते हैं, हमसे हमारे घर में जो वस्तु रखा है 5 किलो, हम 4 किलो दान करते तो 1 किलो बचेगा। लेकिन ज्ञान ऐसी वस्तु है कि आप कितना भी दान कर दो, कितना भी दान कर दो, वो 5 का 5 ही रहेगा, 4.25 भी नहीं होगा। ज्ञान दान जो है यह महादान है, ये कभी घटता ही नहीं। कितना भी खर्च किए जाओ, कितना भी खर्च किए जाओ। एक टीचर होता है स्कूल में, मास्टर होते हैं, गुरुजी होते हैं, कितने विद्यार्थी को पढ़ा पढ़ा करके जो है कितने सारे नौकरी दिलवा देते हैं, लेकिन उनका ज्ञान क्या कम होता है? कभी कम नहीं होता है। इसीलिए समाज में हमेशा अच्छाई का दान करो, अच्छा व्यवहार करो किसी के साथ, ताकि वो जीवन भर याद रखेगा। कोई आए हुए मेहमान को पानी पिलाओ, शरबत पिला दो, एक बार याद करेंगे। कोई भी भूले भटके आ जाए आपके घर में, तो आपका यही धर्म होता है कि उनको जो है कम से कम कुछ नहीं तो पानी तो पूछें, उनको बैठने के लिए कहें। यही तो परोपकार है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, पानी तो पिला सकते हैं, ये सेवा कर लेंगे। सत्संग हो रहा है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो जाकर के सेवा कर लीजिए। इज्तिमा हो रहा है, कहीं जलसा हो रहा है, वहां जाकर के जो है हाथ बटाइए, तभी तो ये तन जो है संत के काम में आएगा, गुरु के काम में आएगा, धर्म के काम में आएगा। केवल कमाना खाना इस हाथ पैर से, ये तो आपका कर्तव्य कर्म है, ये तो करना ही पड़ेगा। केवल परिवार को खिलाना, अपना जो है शरीर का पालन करना, ये तो सब करते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई दूसरे की सेवा में हम अपने तन को लगा सके, अपने मन को लगा सके, अपने धन को लगा सके, तभी तो मानव है। दूसरे के काम हम आ सके। अपना काम तो सब बना ही रहे हैं, अपना काम क्या बनाएंगे? जब तक शरीर है तभी तक अपना है, नहीं तो कोई नहीं है, उसके बाद कोई अपना नहीं होता है। याद रखें, संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है तो अपना काम कर लो। अपना काम यही है कि किसी का परोपकार करेंगे तो वो आपके खाते में रहेगा। किसी गरीब दुखियों को जो है आप मदद करते हैं तो आपके खाते में रहता है। वही पुण्य जब जमा होता है बहुत सारा, तब इस तरह का सत्संग मिलता है। जब इस सत्संग में आकर के आप सत्संग के वचनों को सुनेंगे तो आपको जो है परमार्थ का ज्ञान होगा, अपना और परमात्मा का ज्ञान होगा। तब आप भजन करेंगे, वह सर्वोत्तम काम आपका होगा। तब जो है इस संसार में रहते हुए भी इस संसार सागर को आप पार करने के लिए प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा।
यह साधन धाम जो है मनुष्य का शरीर मिला है परलोक को सुधारने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, ना कि 84 लाख योनियों में भटकने के लिए। बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य का शरीर मिला है। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, गुरु महाराज कहते हैं। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छूट जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए अपना काम बना लीजिए, तभी यह मनुष्य शरीर जो है सार्थक होगा, सफल होगा। नहीं तो एक दिन तो यह मिटेगा ही। संसार में हम जो है भजन कर ले ईश्वर का, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। आइए एक आध भजन सुनते हैं, समय हो चुका है, रात्रिकालीन सत्संग भी होना है। तो आप लोग इसी तरह से श्रद्धा प्रेम के साथ आएंगे। रात्रिकालीन सत्संग में भी और भी विशेष बातों को सुनेंगे। अभी तो शुरुआत है, कल तक जो है आप लोगों को जो है सुनाते रहेंगे। सुनाने के लिए आया हूँ, पूरा सुना करके जाऊंगा। कितना लेना चाहते हैं आप, कितना गठरी कौन बांधेंगे, वो आप पर निर्भर करता है।